हेलो, तो दिस इज़ द सेकंड वीडियो और फर्स्ट वाला लिंक नीचे हो गया, आप देख सकते हो। ये पैराडाइज लॉस्ट का सेकंड वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। दैट कम टू ऑल बट टॉर्चर विदाउट एंड, स्टिल आर्ग्यू एंड अ फेरी डिल्यू फीड विद एवर बर्निंग सल्फर अनकंज्यूम। बेसिकली यहाँ पे हेल का सीन बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो टॉर्चर है वो कभी ख़त्म नहीं होगा और वहाँ पे जो फायर फ्लोड है, बेसिकली वहाँ पे जो लैक है फायर का, उसमें हमेशा जो सल्फ़र है वो बर्न हो रहे होते हैं। मतलब उसमें जो मतलब जो वो जलने वाला होता है कि इंसान इतना जलता है कि उसका कोई पीड़ा का कोई सीमा नहीं होता है। सच प्लेस इटर्नल जस्टिस हैज़ प्रिपेयर फॉर दोज रिबेलियस हेयर देयर प्रिजन ऑर्डेंड। बेसिकली ये जो प्लेस होता है उसको इटर्नल जस्टिस मीन्स गॉड इसलिए प्रिपेयर करता है कि जो उसके रिबेल में जाए, मतलब जो उसके अगेंस्ट में जाए, उनको वहाँ पे वो प्रिजन करते हैं। इन अटर डार्कनेस, वहाँ पे डार्कनेस अंधेरा रहता है। एंड देयर पोर्शन सेट एज फार रिमूव फ्रॉम गॉड एंड लाइट ऑफ हेवन एज फ्रॉम द सेंटर थ्राइस टू द आउटमोस्ट पोल। और वो गॉड से कितना दूर रहता है ना, जितना टाइम 3 टाइम अगर अर्थ को आउटमोस्ट स्फीयर जितना दूर है, अगर 3 बार अर्थ और आउटमोस्ट स्फीयर को देखा जाए कि वो कितना दूर है, उसका 3 टाइम जितना अर्थ और आउटमोस्ट स्फीयर जितना दूर है उसका 3 टाइम, उसको इंटू 3 करने से जितना होता है उतना दूर है हेवन और हेल। ठीक है। इन अटर डार्कनेस एंड देयर पोर्शन सेट एज फार रिमूव फ्रॉम गॉड, उन लोग गॉड से कितना दूर है, 3 times earth to the outmost sphere, as from the center thrice to the outmost pole. Oh, how unlike the place from whence they fell! There the companion of his fall, overlimbed with flood and whirlwinds of tempestuous fire, he soon discerns, and weltering by his side, one next himself in power and next in crime. वो बोलते हैं कि यार क्या प्लेस है, उनको पसंद नहीं आता है कि यार क्या अनलाइक दिस द प्लेस दैट, जहाँ वो गिरे वो कितना फालतू कितना बेकार प्लेस है। और वहाँ पे वो देखते हैं कि उनका कंपेनियन भी वहीं पड़ा हुआ है और वो भी उसी फ्लोड में है। देयर द कंपेनियन ऑफ हिज फॉल ओवरलिम डील विथ फ्लोट एंड टोर्नाडो। बेसिकली जो आग का फ्लोट और टोर्नाडो उसमें वो भी है। ही सोन डिसेंड मीन्स आई गेस वो नोटिस करते हैं। एंड विल्टरिंग बाय हिज साइड, वन नेक्स्ट हिमसेल्फ इन पावर एंड नेक्स्ट इन क्राइम। जो बेल्जीबब है उनको बोलते हैं कि जो मिल्टन है वो बोलते हैं कि जो बेल्जीबब है वो सैटर्न का नेक्स्ट पार्टनर है, मतलब उसका मेन पार्टनर वही है। ठीक है। उसके क्राइम में भी और उसके पावर में भी सैटर्न के बाद उसी का पावर है बहुत ज़्यादा। लॉन्ग आफ्टर नोन इज पैलेस्टाइन, उसको सैटर्न पैलेस्टाइन से जानता है, वहाँ पे कुछ इंसिडेंट होगा वहाँ पे उसके बाद से वो जानता है। एंड नेम बेल्जीबब, जिसका नाम है बेल्जीबब, टू होम द आर्च एनिमी किसको बोला गया, सैटर्न को। तो यहाँ पे सैटर्न अपना फर्स्ट स्पीच देगा इस थोड़ी देर में। एंड थेंस इन हेवन कॉल सैटर्न विद बोल्ड वर्ड्स, ब्रेकिंग द हॉरिफाइड साइलेंस थस बिगन। सब तो बेहोश हुए पड़े हैं, तो यहाँ पे जो साइलेंस है वो ब्रेक होता है। इन हेवन कॉल्ड अर्थ विद बोल्ड वर्ड्स, ब्रेकिंग द हॉरिड साइलेंस थस बिगन। जो पूरा साइलेंट रहता है, जो डरावना साइलेंस रहता है वो अब टूटता है। और जो सैटर्न है वो कहते हैं, इफ थो बिस्ट ही बट ओ हाउ फॉलन। बेसिकली बोलते हैं अगर तुम वही हो, मतलब तो मीन्स यू, अगर तुम वही हो तो, बट ओ हाउ फॉलन, हम लोग यहाँ पे कैसे पड़े, गिरे। हाउ चेंज फ्रॉम हिम हु इन द हैप्पी रिलिम ऑफ लाइट, वो बोलते हैं कि ऐसा सब चेंज कैसे हुआ। हाउ चेंज फ्रॉम हिम हु इन द हैप्पी रिलिम ऑफ लाइट, हम लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे थे। क्लॉथ विथ ट्रांसेंडेंट ब्राइटनेस डिडंट आउटशाइन, हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे। माई रिट्स थ्रो ब्राइट, काउंटलेस अनगिनत कपड़े थे हमारे पास, इतना अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे थे हम। इफ़ ही होम म्यूचुअल लेग्यू यूनाइटेड थॉट एंड काउंसिल, अगर तुम वो हो जिसके साथ मैंने ये सब कुछ प्लान किया था, ये वॉर वगैरह इसके साथ मैंने प्लान किया था, जिसका म्यूचुअल मतलब इक्वल पार्ट है, मतलब
अगर मेरा उसमें 50% हिस्सा है तो तुम्हारा भी उसमें 50% हिस्सा है। तो वो कह रहे हैं अगर तुम वही हो जिसका म्यूचुअल थॉट था, मेरा जैसा सेम थॉट था, हम लोग सेम बात करते थे, सेम टाइप का हम लोग का काउंसिल होता था, इक्वल होप एंड हैज़ार्ड इन द ग्लोरियस एंटरप्राइज, जिसने इक्वल उम्मीद भी रखा था और इक्वल डिस्ट्रक्शन भी हमारा हुआ इस वॉर में जो गॉड के साथ हुआ था। ज्वाइन विथ मी वंस बट मिजरी हैड ज्वाइन इन इक्वल रुइन। बोलते हैं हम लोगों ने ये वॉर किया था और उसके बाद क्या हुआ, अब जो मिजरी है, जो सैडनेस है, जो प्रॉब्लम है, वो हमें इक्वली तबाह कर रही है। इन टू वॉट पिट थो सिंस फ्रॉम वट हाइट फॉलन। देख रहे हो हम लोग कितना हाइट से गिरे हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे गिरे हैं। इनटू व्हाट पीट, वो हम लोग कैसे गिरे हैं यहाँ पे, हम लोग हेल में कैसे गिरे हैं, तुम देखिए कितना दूर से हम लोग यहाँ के गिरे हुए हैं। सो मच द स्ट्रॉन्गर प्रूव्ड, सो मच द स्ट्रॉन्गर मीन्स गॉड ने ये प्रूव किया, ही विथ हिज थंडर एंड टिल देन हु नो द फोर्स ऑफ द डायर आर्म्स। उसने अपने थंडर के साथ हमें यहाँ पे फेंक दिया, और किसको पता था कि उसके जो थंडर वेपन्स में इतना ताकत होगा। Yet, लेकिन, not for those, nor what the potent victor in his anger can else inflict, do I repent or change, though change in outward luster, that fixed mind and high disdain from sense of injured merit। तुम्हें क्या लगता है जो गॉड ने हमारे से ऐसा किया, मैं क्या रिपेंट करूँगा या फिर मैं चेंज हो जाऊँगा, मैं क्या उसके लिए गिल्ट फील करूँगा, रिपेंट करूँगा, भगवान को बोलूँगा माफ़ कर दो माफ़ कर दो, या फिर मैं चेंज हो जाऊँगा। हाँ, हो सकता है कि बाहर का ब्यूटी चेंज हो गया हो, अभी हम उतने अमीरी से ना रह रहे हो, अभी उतना अच्छा लाइफस्टाइल ना हो, यहाँ मैं सैडनेस में रहना पड़ रहा हो, बट हमारा जो फिक्स माइंड है वो कभी चेंज नहीं होगा। हम वो भगवान के अगेंस्ट में थे, हमेशा रहेंगे। वो बेसिकली उसका हेट्रेड ख़त्म नहीं हो रहा है। एंड हाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, क्योंकि हमारा जो मेरिट है, हमारा जो हम इंजर्ड हुए, हमें चोट लगा है, मतलब बेसिकली चोट मतलब बॉडी वाला चोट नहीं, उनका कहना है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया तो हम उसका बदला लेंगे। हम वो खूंखार शेर हैं जिसे भी सिर्फ चोट लगा है, हम मरे नहीं है तो हम बदला लेंगे। दैट विद द माइटियस्ट राइज मी टू कॉन्टेंट एंड टू द फियर्स कॉन्टेंडेशन बॉट अलॉन्ग, और हम दोबारा से बैटल लड़ेंगे उनसे, वो हमें उकसा रहे हैं कि हम दोबारा उनसे लड़े और हम लड़ेंगे। एंड विद द माइटियस्ट राइज मे टू कॉन्टेंट एंड द फियरस कॉन्टेंटेशन बॉट अलॉन्ग। ओके, इननंबरेबल फोर्स ऑफ स्पिरिट आर्म दैट डज डिसलाइक हिज रीजन एंड मी प्रेफरिंग। इननंबरेबल एंजल्स जो हैं उन लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, जिन लोग गॉड को पसंद नहीं करते और वो मुझे प्रेफर कर रहे हैं। हिज आउटमोस्ट पावर एंड एडवर्स पावर अपोज्ड इन डूबिशियस बैटल ऑन द प्लेन ऑफ हेवन एंड शुक हिज थ्रोन। वो कहते हैं कि उनका जो अनलिमिटेड पावर है, वो कहना चाह रहे हैं कि हम जो उनके अनलिमिटेड पावर के साथ वॉर किए और ये जो डाउटफुल बैटल हुआ, क्योंकि उनको भी श्योरिटी तो नहीं था कि वो जीतेंगे, और वो कहाँ पे हुआ, प्लेन ऑफ हेवन में हुआ। एंड बट हमने क्या किया, हमने उनका जो थ्रोन है उसे कंपा दिया। एंड शुक हिज थ्रोन, फिर से पढ़ते हैं, दैट डज डिसलाइक हिज रीजन एंड मी प्रेफरिंग। जो लोग उनको डिसलाइक कर रहे थे और मुझे प्रेफर कर रहे थे, मतलब वो 1/3 एंजल। हिज आउटमोस्ट पावर, उनके जो अनलिमिटेड पावर है, विथ एडवर्स पावर अपोज्ड इन डाउटफुल बैटल ऑन द प्लेन ऑफ हेवन एंड शुक हिज थ्रोन। व्हाट तो द फील्ड बी लॉस्ट। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ खत्म हो गया है? वो बेल्जियम को बोल रहे होते हैं, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्क्वरेबल विल, द एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, इमोर्टल हेल्थ and courage never to submit or yield, and what is else not to be overcome। वो बोलते तुम्हें क्या लगता है सब खत्म हो गया, हम सब कुछ हार गए बैटल में? नहीं, सब खत्म नहीं हुआ है। हमारा जो विल है, हम जो हमारे में जो विल बचा हुआ है अभी भी, कि हम नहीं हार रहे हैं, ठीक है। हमारा जो अनकॉन्क्रेबल, जिसको कोई कॉन्क्योर नहीं कर सकता, हमारा जो इच्छा शक्ति है, और हमारा जो रिवेंज लेने का ये है, और जो हमारा इमोर्टल हेट है, हमारा जो हेट जो कभी ख़त्म नहीं होगा, अमर हेट है जो हमारा भगवान के लिए।
एंड करेज नेवर टू सबमिट और रियल, और जो हमारा हिम्मत है कि हम कभी अपने आप को क्या बोलते हैं भगवान पे समर्पण नहीं करेंगे और ना ही हम उनके पास गिड़गिड़ाएंगे हमें माफ़ करने के लिए। और क्या बचा और क्या चीज़ और चाहिए बताओ ना, इतना काफ़ी नहीं है क्या? एंड व्हाट एल्स टू बी ओवरकम, और क्या हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है? द ग्लोरी नेवर शैल हिज वार्मथ और माइट extort from me to bow and swear for grace with suppliant knee। उनका ग्लोरी कभी मुझे, उनका एंगर या फिर उनका ग्लोरी मुझे कभी ये नहीं कर सकता कि ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि मैं उनके सामने झुकूँ। वो कभी मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि मैं उनके सामने झुकूँ और अपना पैर आंठों को ऐसा गड़ा के और उनसे मैं माफ़ी मांगूँ, फॉरगिव करने बोलूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है, अपना सप्लिएंट नीज एंड डिफाई हिज पावर, और मैं वर्शिप करूँ उनके पावर को। हु फ्रॉम द टेरर ऑफ हिज आर्म सो लेट डाउटेड हिज एम्पायर दैट वर लो इंडेड। बेसिकली यहाँ सैटर्न जो है ना वो एक बहुत पावरफुल एंजल है, बट इस टाइम में वो अपने एबिलिटीज़ को क्वेश्चन कर रहा है कि वो क्या अपने लोगों को अब क्या बोलते हैं लीडरशिप कर पाएगा और क्या बोलते हैं हेवन के खिलाफ फिर से लड़ पाएगा। वो खुद भी अभी डाउट में कि वो अपना रीजन को प्रोटेक्ट कर पाएगा कि नहीं। उसको लग रहा है कि वो बहुत वीक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो डाउट करते हुए बोलते हैं एंड वेयर ऑन ignominy and shame beneath his this downfall shins by faith the strength of God and the imperial substance can't fail, since though experience of his great event in arm not wars in foresight must advance, we may with more successful hope resolved to wake by force or guile eternal war। ये जो डाउनफॉल है ये एक पब्लिक शेम है, ये मतलब शेम फील करवाता है जो डाउनफॉल मेरा हुआ है। बट जो गॉड का स्ट्रेंथ है और जो सेलेस्टियल मतलब एंड जो सेलेस्टियल है वो हमें हरा नहीं पाएंगे, मतलब हम फेल नहीं होंगे, हम दोबारा से ट्राई करेंगे। सिंस तो एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, हमने जैसे कि एक्सपीरियंस किया है ये ग्रेट इवेंट को और हम हारे हैं, बट ये तो पता चला है कि हम जो आर्म्स हैं मतलब जो वेपन्स है उसमें हम बेकार नहीं है, हम उतने बुरे नहीं हैं, ना ही हमारा जो फोर्साइट है, हमारा जो क्या बोलते हैं हमने जो ऐसे वॉर किया, हमने जैसे उसको अच्छे से ये किया, प्रिडिक्ट नहीं होगा इसका मतलब बेसिकली फोरसाइट मच एडवांस, मतलब हमारा जो प्लानिंग वगैरह प्लॉटिंग था वो सब बहुत एडवांस था। तो वी मे हैव मोर सक्सेसफुल होप, हमारे पास बहुत सक्सेसफुल होप है, मतलब हम लोग फिर से अगर लड़े और अगर हम लोग का जो प्रॉब्लम है जो सब हम लोग का इस वॉर में क्रिएट हुआ उसका अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालें तो क्या हो सकता है, वी मे विथ मोर सक्सेसफुल होप रिजॉल्व टू वेक बाय फोर्स और गाइल इटर्नल वॉर। हम लोग ये जो एंडलेस वॉर है, जो ये वॉर चल रहा है, हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब हार गया तो वो थोड़ी कि हार मान लिया, वो फिर से लड़ेगा तो वो कंटिन्यू उन लोग का चलता ही रहेगा। तो ये बोल रहा है कि हम वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि हम लोग आर्म में जो वेपन्स है उसमें हम लोग के पास अच्छे वेपन्स है, हमारे पास कोई ख़राब वेपन्स नहीं है, हम लोग वेपन में उनसे कुछ ख़राब नहीं है, ना ही हम लोग का फोरसाइट भी उनसे बहुत एडवांस है, तो हम लोग ये वॉर कंटिन्यू कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे, उन लोग कनिंग इंटेलिजेंस का अपने यूज़ करेंगे, एडम इव को ये करके सीड्यूस करके। इरिकॉन्सिबल टू आवर ग्रैंड फो में से यहाँ गॉड को बुला जा रहा है क्योंकि वो उनके पूर्वपुरुष है, तो वो बोलते हम कट्टर विरोधी रहेंगे उनके, हम कभी उनके साथ मतलब ये नहीं करें, हाथ नहीं मिलाने वाले। हु नाउ trump and in the excess of joy soul risen hold the tyranny of heaven। वो बोलते हैं हम उनके कट्टर विरोध रहेंगे, वो ही गॉड के जो कि जीत गए हैं और अभी क्या है वो बहुत खुश हैं, उस सोलली अकेले पूरा जो हेवन है उस पर वो रूल कर रहे हैं, उनके पास सारे पावर्स हेवन के। और ये कौन बोलता है, सब बात सैटर्न बोल रहा होता है, कैसे बहुत पेन में क्योंकि वो तो हेल में गिरा हुआ है लेक ऑफ फायर में, उसका भी बॉडी जल रहा हो वहाँ पे। सो स्पेक द एपोस्टेट एंजल दो इन पेन, vaunting loud but racked with deep despair, and him thus answers soon his bold compeer।
कॉम्पियर। तो बेसिकली वो जब बोलते हैं वो एक्सेसिवली प्राउड, मतलब बहुत ज़ोर से बोलता है कि हम कर सकते हैं, हाँ हम गिर गए मानते हैं बट हम कर सकते हैं, फिर से हम उठेंगे और फिर से हम वॉर करेंगे। और ये वो लाउड नॉइज़ में बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, बट वो अपना होप सारा हार चुके हैं, बट फिर भी वो हारे नहीं है। वाउंटिंग अलाउड बट रैक्ड विद डीप डिस्पायर। एंड वो जब बोलते हैं तो उसका आंसर कौन देते हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, वो बेल्जीबब से बात कर रहे हैं। तो बेल्जीबब अब आंसर देता है, एंड हिम थस आंसर सोन हिज बोल्ड कॉम्पियर। कॉम्पियर कॉम्पियर किसको बोला गया, बेल्जीबब, वो अब रिप्लाई करता है। सो उसके बाद वाला हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तब तक ध्यान रखिए, और अगले पार्ट अगर आपको चाहिए, आपको अगर सही लग रहा है मेरा पढ़ाना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, अगर आपको सही लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, तब नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।